मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के बारे में सोचती है। परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है, सब में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा में कोई भी नहीं बढ़ोतरी हो रही है, परेशान है युवा। सरकार नहीं सुनेगी तो उनकी गलती है, फिर ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे रुकेगा नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा युवाओं को। उनके मंदिर ठीक है, उनके लिए होगा, बट हमारे लिए क्या? युवा तो कहा जाता है कि सोल होती है ना किसी भी देश की, तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? और बिल्कुल दिखेगा असर, मैं तो चाहती हूँ दिखे। नहीं, आप कह रहे थे कि मोदी जी तो इतने घंटे घंटे काम करते हैं, इतने मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, मतलब ठीक है होंगे, उससे ये तो सिद्ध नहीं हो जाता है कि वो युवाओं के बारे में भी सोच रहे हैं। वो यात्रा पे यात्रा किए जा रहे हैं। यात्रा तो देश के लिए ही कर रहे हैं ना। हाँ, तो युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए। जो यात्रा हुई है उसमें कितना परसेंट वो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं? अभी G7 समिट हुआ फ्रांस में, वहाँ पे गए थे, ठीक है, उन्होंने कोई इंटरनेशनल मुद्दा उठाया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए, लेकिन युवाओं के लिए कहाँ कुछ भी हो रहा है। और आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमको 2014 में देश में विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा तो युवाओं का ही देश है ना ये। नहीं, तो उनके लिए तो युवा अपने संघर्ष कर करके मतलब रेंग के आगे बढ़ेगा क्या? डायरेक्टली उनके लिए रोजगार निकाला जाए, उनके शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। मैं यूपी से आई हूँ, यूपी में जैसे इतने सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, स्कूल्स बंद हो रहे हैं, मंदिरों बनवाने पे ज़्यादा फोकस है। मैं खुद टीचर बनना चाहती हूँ, मैं खुद अनएम्प्लॉयड यूथ हूँ, लेकिन गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है और इनफैक्ट बंद कर रही है। तो ऐसे सारे स्टेप लेने से कैसे आप कह रहे हैं कि उनके दौरे से मतलब ये कैसा पॉइंट हुआ कि प्रधानमंत्री विदेशों में दौरा कर रहे हैं? कुछ तो उनके खुद ही फॉलोअर्स बोलते हैं कि वो अपने मजे के लिए दौरे करते हैं क्योंकि उनको पसंद है, वो हमारे लिए नहीं दौरे कर रहे हैं, वो अपनी खुशी अपने मौज। अभी आपने मंदिर पर सवाल उठाया, अगर मंदिर बनाया जा रहा है, लोगों की आस्था का सम्मान किया जा रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? इसमें पेट कैसे भरेगा? मैं वाराणसी से आई हूँ, तो वहाँ पे शिवलिंग बनाए जा रहे हैं, तो वहाँ शिवलिंग से मेरा क्या लेना देना? मैं शिवलिंग मुझे खाने के लिए देगा कि अगर स्कूल में वैकेंसी निकलेगी उससे मुझे खाना मिलेगा? ठीक है, वो एक एरिया है, ह्यूमंस का एक एरिया है, स्पिरिचुअलिटी रिलीजन, पर किसी हद तक ना युवा को कितना ज्यादा लेना देना है? वो कितनी बार मंदिर जाता है वीक में? एक वाराणसी से आ रही है, वो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, तो क्या वहाँ पर विकास हुए हैं कि नहीं हुए? बस मंदिरों का विकास हुआ है वहाँ। काशी विश्वनाथ जाकर देखिए, और कोई स्कूल या कोई विश्वविद्यालय जाके देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय है वहाँ। आज आप लोग जंतर मंतर में मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? रोजगार के अवसर निकाले। मैं टीचर हूँ, यूपी में सारे स्कूल्स बंद हो रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही है और युवा इतना परेशान है। देखिए इतनी कड़ी धूप में युवा आके यहाँ परेशान है, उन्हें रोजगार के अवसर दिया जाए। मंदिरों पे इतना ध्यान ना दे, खूब हुआ मंदिर मस्जिद, अब तो मतलब यूपी का विधानसभा का इलेक्शन भी आ रहा है, तो मेरा तो रिक्वेस्ट है योगी जी से कि आप ठीक है, खूब आपने अयोध्या में मंदिर बनवाया, काशी में बनवाया, मथुरा में बनवाया, अब मतलब थोड़ा सा शिक्षा पे भी ध्यान दीजिए। लेकिन योगी जी कह रहे हैं हमारे यहाँ रोजगार बहुत है लेकिन लोग ही काबिल नहीं है, योगी जी का बयान है। हाँ, ये तो गंदा आर्ग्यूमेंट है ना, कहा कुछ हुआ ही नहीं है। मैं तो वहाँ से यूपी से, हम लोग इतना घूमते हैं, हम लोग वहाँ पे लखनऊ का प्रोटेस्ट हुआ था इको गार्डन में, वहाँ पे भी गए थे, वहाँ की जनता परेशान है सारे, कोई मतलब परीक्षा ढंग से नहीं हो पा रही है, सब में धांधली हो रही है, पेपर लीक हो रहे हैं, शिक्षा में कोई भी नहीं बढ़ोतरी हो रही है, परेशान है युवा। आए दिन रील आते हैं ट्विटर पे, आप देखते हैं जनरल बोगी में युवा मर रहा है आज का, युवा के पास रोजगार नहीं है, युवा एक्टिविस्ट बन रहा है। इतनी धूप में आके यहाँ पे किसको मजा आ रहा है करने में? इतने दूर दूर से रोजगार नहीं है, तभी तो मैं तो युवाओं के हक के लिए यहाँ लड़ने आई हूँ। क्या लगता है आप लोगों की बात सरकार सुनेगी? नहीं सुनेगी तो फिर ये क्रांति चलती रहेगी, रुकेगी नहीं जब तक खत्म नहीं हो जाता है ये। हम शांतिपूर्ण अपने बात को रखने आए अपने, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो उनकी गलती है, फिर ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे रुकेगा नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा युवाओं को। कुछ ही महीनों के बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं, क्या इसका असर उस चुनाव पर भी पड़ने वाला है? बिल्कुल, वहाँ की एकदम यूथ फ्रस्ट्रेटेड है। आप गए थे वहाँ लखनऊ इको गार्डन में, जो भी आपके चैनल के कोई सहयोगी गए हो या जो भी आप लोग सोशल मीडिया के थ्रू देखा हो कि कितना वहाँ की यूथ, प्रयागराज की यूथ, वहाँ का ये पूरा वर्ग जो है, शिक्षित वर्ग, सबसे ज़्यादा इसी को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? शिक्षित वर्ग को, जो लोग मिडिल क्लास हैं, जो लोग अब जिनकी ज़िंदगी एक तरह से वो हो गई है, उन पे मंदिर ठीक है, उनके लिए होगा, बट हमारे लिए क्या? युवा तो कहा जाता है कि सोल होती है ना किसी भी देश की,
उसके लिए क्या किया जा रहा है और बिल्कुल दिखेगा असर, मैं तो चाहती हूँ दिखे। राहुल गांधी भी लगातार छात्रों से मिल रहे हैं, छात्रों के गूंज एक संवाद किया उन्होंने कोटा में, अब लगातार इलाहाबाद भी जाने वाले, तो उनके बारे में आपके क्या विचार? वो तो ये जो आंदोलन छिड़ा है, आंदोलन सीजेपी और भी दूसरे युवा दल, उसके बाद वो मतलब कर रहे हैं ये सब कॉपी एक तरह से। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो युवाओं के बारे में सोचती है। मुझे लगता है कि ये आंदोलन जो हो रहा है उससे कुछ युवा गठन, युवा दल निकले, अपनी पार्टी बनाए राजनीतिक और करे। अभी तो कोई नहीं करे। राहुल जी गए थे कोटा, ठीक है, उनको हमने फॉलो किया, देखा, लेकिन ये सब जो ऑलरेडी उनको पहले करना चाहिए था ना। वो एक तरह से जो ये सारे लोग कर रहे हैं उसके ऊपर से वो कर रहे हैं, नहीं खुश है। यूपी में इसका असर बिल्कुल दिखने वाला है, मैं तो चाहती हूँ दिखे। यूपी में सत्ता परिवर्तन होगा इस बार? बिल्कुल होगा इस बार। इतनी फ्रस्ट्रेटेड है युवा कि उनको हटाएगी बहुत ज़्यादा। आप खुद सोचिए, यहाँ पे गर्मी में किसको मज़ा आ रहा है आकर? युवाओं के लिए कोई पार्टी नहीं सोच रही है, युवा को खुद ही करना पड़ेगा अपना।